अब इस कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम है एक कहानी की। तो मैं आप लोगों के सामने वह कहानी रखना चाहता हूँ जो जानते तो सभी लोग हैं, अब प्रायः किसी न किसी के मुंह से सुने ही होंगे, लेकिन यह नहीं जानते कि यह कहानी किस संदर्भ में और किसने कहा था। यह कहानी है अंधों की दृष्टि में हाथी का, कि एक हाथी है जो कई अंधे हैं उसको देखते हैं, देखने के बाद वो बताते हैं कि हाथी ऐसा है वैसा है। तो यह कहानी एक्चुअल पहली बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेत वन में ठहरे थे उस समय की कहानी है। तो कुछ लोग शाश्वतवाद को मान रहे थे, कुछ लोग अशाश्वतवाद मतलब उच्छेदवाद को मान रहे थे, कुछ लोग आस्तिक की बात करते थे, कुछ लोग नास्तिक की बात करते थे। ये सारे लोग ये सब बात कर रहे थे, तो आपस में लोग झगड़ रहे थे। तो जब आपस में लोग झगड़ रहे थे तो यह बात भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के सामने रखा कि देखिए भंते, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि संसार सत्य है या संसार मिथ्या है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ के शरीर के साथ ही सारा चीज नष्ट हो जाता है। तो बुद्ध मुस्कुराए, और मुस्कुराए तब एक कहानी उन्होंने कहा, बताया। वो कहानी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। हालांकि कबीर जी ने भी इस कहानी को कहा है, यहाँ तक कि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो अखरावट है उनकी किताब, उसमें भी इसको उन्होंने लिखा है। और इस कहानी का वर्णन आपको त्रिपिटक में शुद्धक निकाय में उदान एक छोटी सी ग्रंथ है, उसमें जचंद वग्ग जात्यंत वग्ग उसमें इसका समावेश है, उसमें मिलता है। तो इस कहानी यह है, बुद्ध कहते हैं कि बहुत पहले, बहुत समय के पहले यहाँ पर एक राजा था, और राजा कहा कि 7 अंधों को बुलाओ, 7 नहीं 9 अंधों को बुलाओ जो जन्म से अंधे हैं। तो 9 जन्म से अंधो लोगों को वहां बुलाया गया जो अंधे थे, और उनके सामने एक हाथी लाया गया, और हाथी को कहा गया कि जाओ तुम सब लोग देखो हाथी को, अपने अपने बारी बारी से। हाथी को देखने का मतलब, क्योंकि वो अंधा था, हाथी को देखने का मतलब छू कर देखो, महसूस कर देखो, और देखने के बाद बताओ कि तुमने हाथी किस रूप में देखा, हाथी कैसा होता। तो पहला जो अंधा था, दास था, वो हाथी के सिर को पकड़ता है, जब जाता है तो सिर को पकड़ता है, और वह कहता है कि नहीं, हाथी को मैंने तो देख लिया, महसूस कर लिया, और हाथी बड़ा घड़ा के समान होता है। दूसरा अंधा था, वो हाथी के कान को जाके छुआ, जब कान को छूता है तो बताता है हाथी तो सूप के समान होता है। तीसरा जो अंधा था, वो हाथी के दांत को छुआ, जो दांत बाहर निकला रहता है उसको छूता है, और कहता है हाथी तो खूंटा के समान होता है। चौथा अंधा था, वो जाता है और हाथी के सूंड को पकड़ता है। सूंड को जब पकड़ता है तो कहता है कि मैंने हाथी को देख लिया, हाथी तो हल की लंबी फाल जो होता है उसके समान होता है। पांचवा अंधा जो था, वो जाता है और हाथी के शरीर को पकड़ता है, छूता है, और वह कहता है कि हाथी को मैंने देखा, हाथी तो कोठी के समान होता है। और छठा अंधा जो है, जाता है और हाथी के पैर को पकड़ता है, पैर को पकड़ता है तो कहता है कि यह तो खंभा के समान होता है, हाथी को मैंने देखा खंभा के समान होता है। सतवां ने देखा, उसके जंघा को पकड़ा, जंघा को पकड़ने के बाद वो कहता है कि नहीं, हाथी ओखल के समान होता है। आठवां जो है, पूंछ के ऊपरी भाग को पकड़ता है, हाथी के पूंछ के ऊपरी भाग को पकड़ता है, और वह कहता है कि हाथी तो मूसल के समान होता है, जो ओखल मूसल होता है मूसल के समान होता है। और नौवां जो अंधा था, वो हाथी के पूंछ के अंतिम भाग को पकड़ता है, और वह कहता है कि मैंने हाथी को देखा, और हाथी झाड़ू के समान होता है।
और नौों के नौों जो अंधे थे आपस में लड़ने लगे कि मैं सत्य जानता हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तुम जो कह रहे हो वही गलत है। और सब अपने आप में सही थे, सब लोग आपस में लड़ रहे थे। उसके बाद राजा खूब हंसता है, कहता है कि सारे के सारे अंधे हैं, इन्होंने सच्चाई को पूर्ण रूप में नहीं देखा है, इसीलिए आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि जो शाश्वतवाद की बात करते हैं, जो अशाश्वत की बात करते हैं, वो लोग भी इसी अंधे की तरह है जो सच्चाई से कोसों दूर है। वो प्रतीत समुत्पाद को नहीं देखा, उन्होंने अर्यचित नहीं बना, अरहत नहीं बना, बुद्ध नहीं बना, इसीलिए वो आपस में वो लोग झगड़ा करते हैं। कुछ लोग अपने को आस्तिक कहते हैं, कुछ लोग अपने को नास्तिक कहते हैं। यही अंधों की दृष्टि में हाथी का वर्णन उदान में मिलता है, और यही एक कहानी है। इससे संबंधित कोई